अर्जुन और चित्रांगदा की शादी होते ही दोनों में मतभेद हो गया। दोनों सुहागरात से ही अलग हो गए। अर्जुन अपनी समस्या लेकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यह तुमने ठीक नहीं किया पार्थ। चित्रांगदा को उस अवस्था में छोड़कर चले आना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। तुमने बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। यह सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, और उसने जो मेरे साथ किया, क्या वह उचित था केशव? उसने मेरे साथ छल किया है, मेरे विश्वास के साथ छल किया है, मेरे सम्मान के साथ छल किया है। मैंने उससे विवाह इसलिए नहीं किया था कि मैं उसे प्रेम करता हूँ। आपके परामर्श और राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने उससे विवाह किया था। मैं उसे वह प्रेम भी देना चाहता था जो केवल एक पत्नी का अधिकार है। किंतु केशव, चित्रांगदा इस अधिकार के योग्य नहीं है। उसने तो सुहागरात में ही छल करना आरंभ कर दिया था। पहली रात्रि को ही वो मुझे अकेला छोड़कर किसी और पुरुष से मिलने चली गई थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्नी के चरित्र पर इतनी सरलता से कीचड़ उछाल देना, ये एक सभ्य और शिक्षित पुरुष को शोभा नहीं देता पार्थ। तुम्हें उससे यह पूछना चाहिए था पार्थ कि वो क्यों और किससे मिलने गई थी। अर्जुन कहते हैं, केशव, पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि उसका अभिप्राय क्या है, किंतु जब वो लौटी मैंने उससे पूछा तो उसे टालते हुए उत्तर दिया कि उसे बताने में लज्जा आ रही है, और मैं चुप हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात उसने तुम्हें यह बताने से मना कर दिया कि वह किससे मिलने गई थी। अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, उसने मुझसे कहा कि वह कामदेव और रति से मिलने गई थी, तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मुझे सब कुछ ज्ञात है कि वह कामदेव और रति से मिलने नहीं गई थी। वह झूठ बोल रही थी केशव। भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा, तो फिर किससे मिलने गई थी? अर्जुन कहते हैं, किसी पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, और उस पुरुष से जो कदाचित उसका पुराना प्रेमी था। चित्रांगदा को मिलते किसने देखा? तुमने। अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, मैंने नहीं देखा, किंतु उसे उल्लूपी ने अवश्य देखा है। उस रात वह मणिपुर में ही थी। उसने मुझसे कहा कि उसने चित्रांगदा को किसी पुरुष से मिलते देखा है और उससे घुल मिलकर बातें करते देखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उल्लूपी ने कहा और तुमने मान लिया। अर्जुन कहते हैं, केशव, उल्लूपी के झूठ बोलने का तो कोई कारण ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कारण था पार्थ, ऐसा कारण जो यदि ना होता तो आश्चर्य की बात थी और जिसके होने में कोई आश्चर्य ही नहीं। अर्जुन कहते हैं, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई केशव। उल्लूपी के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रेम। उल्लूपी के झूठ का कारण प्रेम था पार्थ। अर्जुन कहते हैं, प्रेम, ये आप क्या कह रहे हैं केशव? भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ पार्थ। क्या तुम नहीं जानते कि प्रेम और युद्ध में अनुचित को भी उचित समझा जाता है? पार्थ, प्रेम किसी के मन, विचार और जीवन पर अधिपत्य का दूसरा नाम है। प्रेम करने वालों को जब यह अधिपत्य संकट में दिखाई देता है तो वो उसके लिए अनुचित कार्य को भी उचित मान बैठते हैं, और प्रेम जब सीमा से आगे निकल जाता है पार्थ, तो वो स्वार्थ में बदल जाता है। उल्लूपी ने जो किया वह प्रेमिका होने के नाते नहीं, एक ऐसी स्त्री होने के नाते किया जो ये समझ रही थी कि चित्रांगदा ने उसके अधिकार पर आक्रमण किया है।
एक स्त्री के विषय में दूसरी स्त्री का कोई भी मत विवेक और चिंतन की तुला पर तोले बिना कदापि नहीं मानना चाहिए पार्थ। तुमसे भूल हुई है पार्थ। तुमने उल्लूपी की कही हुई बात को विवेक और चिंतन पर तोले बिना ही सत्य मान लिया। अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, मैंने केवल उल्लूपी की कही बातों को सत्य नहीं माना। मैंने उल्लूपी की बात सुनने के पश्चात भी चित्रांगदा को संदेह का लाभ देना चाहा। मैं उल्लूपी की कही बात को भूलने के लिए तैयार था, किंतु मैं अपनी आंखों को तो झूठला नहीं सकता ना। नागलोक से लौटकर मैं जब चित्रांगदा से मिलने गया तो मैंने किसी पुरुष को खिड़की से भागते देखा। इस घिनौने दृश्य के तो स्वयं मेरे नेत्र साक्षी हैं केशव। भगवान कृष्ण कहते हैं, और यह दृश्य देखते ही तुम्हारे मन में बैठा संदेह विश्वास में बदल गया। यही कहना चाहते हो ना? अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, यह सत्य है। फिर मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि उल्लूपी ने जो कुछ मुझसे कहा वह सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह जाने बिना कि जो दृश्य तुम्हारे नेत्रों ने देखा उसका संबंध चित्रांगदा के साथ था भी या नहीं, जिसे तुमने भागते हुए देखा था, उसकी उपस्थिति का ज्ञान चित्रांगदा को था भी या नहीं। अर्जुन कहते हैं, इसकी तो मैं आवश्यकता ही नहीं समझी, क्योंकि मेरे नेत्र कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे केशव। एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जो मेरी खुली आंखों के सामने घट रहा था। भगवान कृष्ण कहते हैं, संदेह बड़ा विचित्र रोग होता है पार्थ। संदेह पहले मन पर अधिकार जमाता है, फिर बुद्धि पर आक्रमण करता है, और जब बुद्धि उसके चंगुल में पूरी तरह फंस जाती है तो फिर नेत्र उसे वही दिखाते हैं जो मन और बुद्धि देखना चाहते हैं। अर्जुन कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं केशव? क्या यह भी कोई भ्रम था? भगवान कृष्ण कहते हैं, भ्रम नहीं था पार्थ, विस्तार था उस सत्य का जो तुम उल्लूपी से सुनकर आए थे। जो स्वार्थ तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है, वह स्वार्थ तुम्हारे संदेह को विश्वास में बदलने के लिए नाटक भी तो खेल सकता है। अर्जुन कहते हैं, तो वह क्या कोई षड्यंत्र था? भगवान कृष्ण कहते हैं, षड्यंत्र केवल राजनैतिक ही नहीं होता पार्थ, षड्यंत्र भावनात्मक भी होता है। तुमने जो देखा उसका चित्रांगदा के साथ कोई संबंध नहीं था। उसका यदि संबंध किसी से था तो केवल उल्लूपी के स्वार्थ से था। यदि चित्रांगदा में कोई खोट होता तो मैं तुम्हें उससे विवाह का परामर्श ही क्यों देता। अब मैं चलता हूँ पार्थ। सोचो, एकांत में सोचो। विवेक का दीप जलता है तो संदेह की आंधी भी उसे नहीं बुझा पाती। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? एक स्त्री के विषय में दूसरी स्त्री का कोई भी मत विवेक और चिंतन की तुला पर तोले बिना कदापि नहीं मानना चाहिए पार्थ। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के बताए इस ज्ञान पर अमल करेंगे तो आप कभी भी सास बहू के षड्यंत्र का मोहरा नहीं बन पाएंगे, और जब सास बहू के खाली दिमाग के शैतान की चाल सफल नहीं होगी तब आपका घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा।